कराची में बीवी ने शौहर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खातून ने कहा है कि शौहर तशद्दुद किया करता था, उसी की पिस्तौल से उसे कत्ल किया। कामरान मिन्हास की रिपोर्ट। कराची में संगदिल बीवी ने शोहर पर गोलियां बरसा दी। न्यू कराची सेक्टर 11 का रिहायशी 45 साला जियाउल्लाह ने एक माह कबल महम नामी खातून से शादी की थी। महम और जियाउल्लाह दोनों की ये दूसरी शादी थी। हफ्ते की रात महम अपने पहले शोहर के बेटे से मिलने के लिए जियाउल्लाह के साथ गोली मार आई और मौका मिलते ही पर्स में रखा हुआ जियाउल्लाह का पिस्तौल निकाला और सीने में गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। इसी की पिस्तौल थी, यही चलाता था, दिखाता था मुझे। अच्छा, किसने सिखाई आपको पिस्तौल? इसी ने सिखाई। अलमारी में ही रखी हुई थी इसकी। फिर अपने पर्स में रखी थी मैंने। फिर मैं यहाँ अपने बच्चे से मिलने आई थी। फिर मिलने से पहले ही मार दिया था मैंने। गिरफ्तार खातून महम के मुताबिक जियाउल्लाह इस पर तशद्दुद करता था और बेटे को जान से मारने की धमकियां दिया करता था। ये तशद्दुद करता था, मुझे डराता था, धमकाता था। पहले शोहर से मेरा एक बेटा है 3 साल का, मुझे टॉर्चर करता था, मुझे बोलता था तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से खोल और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल भी बरामद कर ली है। जियाउल्लाह न्यू कराची में प्रॉपर्टी का काम करता था। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ कामरान मिन्हास, सिटी 21। और बारिश बरसाने वाले बादलों ने साहिली शहर में एंट्री दे दी। शहर कायद में सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिश से जल तक एक हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस सूबाई और बल्दियाती इदारों में छुट्टियां भी मनसूख हो गईं। कहीं बादलों की गरज चमक, कहीं तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। शहर कायद में सुबह से जारी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में ठंडी ठंडी बूंदों ने मौसम दिलकश बना दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा नाजमाबाद में 21.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सजानी टाउन, न्यू कराची, मंगूपीर, नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और तैसर टाउन में भी बारिश जारी रही। गुलशन अदीद में 20 मिलीमीटर, फैसल बेस में 17 मिलीमीटर, सादी टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 14.5, किमाड़ी में 16, औरंगी में 14.5, औरंगी में 14.4, एयरपोर्ट 11.9, जबकि मसरूर बेस में 15.5 और जिना टर्मिनल पर 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बारिश की बदौलत शहर का फजाई मयार बेहतर हो गया। इधर शहर में बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि सूबाई और बल्दियाती इदारों की जानिब से शहर में अमले की छुट्टियां मनसूख और निकासी आब का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पीर तक शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर कायद में नक्कासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कराची में दरमियाने दर्जे की बारिश ने इंतजामिया का कच्चा चट्ठा खोल दिया। ओल्ड सिटी एरिया ईदगाह की सड़कों पर बारिश का पानी जमा। मकीन अपनी मदद आप के तहत नक्कासी आब का काम करते नजर आए। हमना निसार की रिपोर्ट। शहर कायद में मामूली बारिश ने बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी खोल कर रख दी। बारिश के बाद ओल्ड सिटी एरिया ईदगाह की सूरत हाल अबतर हो गई। इलाके की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने। शहरियों का शिकवा है कि सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन इंतजामिया का कोई अमला नजर नहीं आया। हमारे लोग खुद मेन होल का ढक्कन खोल कर पानी की निकासी कर रहे हैं। ये हाल तो हमेशा का रहता है, मामूली सी बारिश होती है, अब क्या कह सकते हैं। देखिए अब ये तुम्हारे सामने खुद ही खोल रहे हैं बेचारे शहरी, हमारे मजदूर लोग हैं, ये खुद खोल रहे हैं कि किसी तरह पानी चला जाए। उधर ताजिरों ने भी खदशा जाहिर किया है कि ज्यादा बारिश हुई तो हमारी दुकानों में पानी भर जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ हमना निसार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में होने वाली बरसात के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर पर बारिश का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। आपको बताते चलें कि सुबह से ही शहर कायद में बारिश होती रही, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। और शहर में बारिश के दौरान भी मेयर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुख्तलिफ शाहराहों पर नकासी आब के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को तंबीह की कि किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ शाहराहों और अंडरपासेस का नकासी आब से मुतालिक किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए हम तैयार हैं। कोशिश होगी कि बारिशों के नतीजे में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है कि चंद मिनटों की बारिश ने कराची का बुरा हाल कर दिया।
मेयर कराची अंदरून शहर का भी दौरा करें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। अली खुर्शीदी ने कहा कि चंद मिनटों की बारिश ने कराची का बुरा हाल कर दिया। हल्की सी बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब के कामों का जायजा लिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि COO वाटर कॉरपोरेशन ने क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन, सदर और टावर का दौरा भी किया। दौरे के दौरान उनकी जानिब से बरसाती पानी की निकासी के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को अहकामात भी जारी किए गए। इस मौका पर चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब आलम चांडियो भी उनके हमरा मौजूद थे। असदुल्ला खान कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन का अमला बारिशों के दौरान मुस्तैद है। शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पुलिस और रेस्क्यू इदारे मुतहरिक हो गए। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। शहर में बरसात के दौरान फिसलन और दीगर हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। मोटरसाइकिल सवार गाड़ियां आहिस्ता चलाएं, ट्रैफिक पुलिस ने ऐलानात कर दिए। मोटरसाइकिल स्लो चलाएं, बारिश की प्रॉब्लम है, स्लिप हो रहे हैं आप लोग। मोटरसाइकिल स्लो चलाएं, स्लो। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बरसात से सड़कों पर फिसलन के बायस हादसात का खतरा होता है। मोटरसाइकिल सवार शहरियों को चाहिए कि गाड़ी एहतियात से चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। आवाम के लिए ये खासकर बाइक वाले लोग हजरात आराम से गाड़ी चलाएं, आराम के अलावा हेलमेट का इस्तेमाल करें और अहम बड़े जो रोड हैं या चौक हैं उनसे बहुत आराम से गाड़ी चला के एहतियात से निकलें। छुट्टी का दिन और बरसात की वजह से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। ऑपरेशन पुलिस ने भी हालिया बारिशों के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। DIG ईस्ट ने भी हिदायत की है कि मोबाइल गश्त बढ़ा दी जाए, किसी भी हादसे के पेश नजर तैयारियां रखी जाएं। उधर रेस्क्यू इदारों ने भी जगह जगह अपने एहलकारों को तैनात किया है ताकि शहर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इकदाम किए जा सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद में किल्लत आब बढ़ने लगी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के 1200 से ज्यादा घरानों के मकीन कई माह से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में पानी का बहरान शदीद हो, पानी के लिए इलाका मकीनों की दुहाइयां। रोशनियों के शहर में किल्लत आब ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के मकीनों का कहना है कि रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर पर भी पानी फराहम नहीं किया गया। पानी की बड़ी ख़राब सूरत हाल है यहाँ पे। मेरे राइट साइड में जो यहाँ तो रमज़ान से जो है तकरीबन पानी नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए। और लेफ़्ट साइड के इलाका जो ये 2 महीने से जो है पानी की यहाँ पे शॉर्टेज है। लोग जो है बोरिंग के पानी या फिर टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सब जगह कंप्लेन की है, हर घर के मकीन, इवन आप अगर इस तरफ दिखाएं तो अभी भी लोग खड़े हुए बाहर और सब यही कह रहे हैं कि हर जगह, हमारे घर से भी गई और बराबर वालों की या सामने वालों की, सब ने सब जगह बोला है, लेकिन कहीं कोई पानी की जो है ना ये नहीं हुआ कि आया। फ़ोन भी किया इवन वाटर बोर्ड के लोगों को, वगैरह अच्छा आएगा लेकिन आएगा ही है बस। और शहरी कहते हैं FB एरिया ब्लॉक 20 में पानी के बिलों की रिकवरी का तनासुब 100% है। उसके बावजूद वाटर कॉरपोरेशन पानी फराहम नहीं कर रहा। इलाके का पानी गैर कानूनी तरीकों से फरोग किया जा रहा है। देखिए, परेशानी यही है कि अब हमारे जो शौहर आज़ाद हैं वो तो चले जाते हैं कमाने के लिए, पीछे से क्या होता है वो सारी मुश्किलात को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अब पानी नहीं, अब जितनी भी उनकी तनख्वाहें हैं मतलब वो सारी की सारी जो है वो हमारी जो है पानी के अंदर चली जाती है ना। अभी 27 रमज़ान कितना मुतफरिक दिन है, पानी नहीं था। 2-3 महीना होगा नहीं आ रहा पानी, अगर आता भी है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आता है। पानी की चोरी और लो प्रेशर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में आबी बहरान की असल वजह है। शहरियों का मुतालबा है हुक्काम मसले का फौरी हल तलाश करें। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में होने वाली बरसात के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर पर बारिश का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में होने वाली जो बरसात है उसने मुख्तलिफ इलाकों में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी को खोल कर सामने रख दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर और घंटों गुजर जाने के बावजूद, बारिश के रुके घंटों गुजर जाने के बावजूद सड़कों पर पानी मौजूद है। गाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो कि निकासी आपकी है, लेकिन अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पानी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन जानशेर बलोच आपको मेरे आकब में दिखा सकें
तो इस वक्त भी बरसात का पानी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मतलब घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। आज पूरे दिन बरसात की पेशगोई की गई थी। मुख्तलिफ इलाकों में नक्कासी आब की टीम जो है वो डिप्लॉय करने के हवाले से दावे भी किए गए, लेकिन इस वक्त भी टीम की यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन नक्कासी आपका जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और पानी सड़कों पर मौजूद है, जगह जगह पर पानी सीवरेज का मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी के इलेक्ट्रिक ने बारिश के मौसम में शहरियों को बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश में शहर में बिजली सप्लाई का निज़ाम मुस्तहकम है। के इलेक्ट्रिक की टीमें मदद के लिए मौजूद हैं। बारिश और जमा पानी में पानी की मोटर जैसे बरक़ी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। शहरी टीवी, इंटरनेट केबल्स और बिजली के टूटे तार और तरसीली तनसीबात से फासला रखें। गैर कानूनी ज़राए से बिजली का हुसूल और कुंडे जानलेवा हादसात का सबब बन सकते हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। बारिश के बाद शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। छुट्टी वाले रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने घरों से बाहर निकलकर मौसम को खूब एंजॉय किया। कोई तफरीही मुकामात पर पहुंचा तो किसी ने शहर की सुनसान सड़कों को ही पिकनिक पॉइंट बना लिया। आयमा खान की रिपोर्ट। शहर कायद में बारिश होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ा तो शहरियों ने सुकून का सांस लिया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची के शहरी अब्रे रहमत पाते ही बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना है कि कराची में बहुत कम मौसम इतना खुशगवार होता है। बाहर निकलकर मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है और बड़ा अच्छा इंजॉय हो रहा है। छुट्टी का दिन भी है, पर हमारी बस एक गवर्नमेंट की डिसिप्लिन अच्छी नहीं है कि यहाँ पानी जमा होने पे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। कराची का मौसम आज बहुत एक ज़बरदस्त मौसम है और बारिश के साथ हम खुद एंजॉय करने के लिए आया है। तकरीबन हम काफ़ी देर से बारिश की एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। कैमरामैन हैदर के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर में बारिश के बाद मंचलें घरों से बाहर आए और चाय की चुस्कियां लेने होटलों का रुख किया। शहरी कहते हैं कि चाय तो घर में भी बनती है, लेकिन अच्छे मौसम में बाहर की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। हमना निसार की रिपोर्ट। कराची में बारिश के बाद मौसम औसम हो गया। चाय के शौकीन अफराद को चाय के होटलों का रुख करने का एक और बहाना मिल गया। शहरियों का कहना है कि चाय तो घर में भी बनती है, लेकिन अच्छे मौसम में बाहर की चाय ज्यादा अच्छी लगती है। असल में ये मौसम होता है ना, तो इसी में दिल करता है कि घर से निकलें, बाहर जाके चाय वाय पिए, मौसम को एंजॉय करें। तो इसलिए बस, हालांकि अम्मी भी घर पे बनाती हैं, लेकिन इस टाइम पे बाहर की चाय पीने का ही मज़ा आता है। होटल मालिक का कहना है कि अच्छे मौसम में चाय के शौकीन अफराद होटल में ज़्यादा आते हैं। जब मौसम तो बहुत अच्छा है ना, बारिश हुआ हमारा लोग तो जब गिरा कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है ना, चाय बहुत मज़ा करता है बोला है। खुशगवार मौसम ने चाय का मज़ा दुबाला कर दिया, जिसमें शहरी चाय को एंजॉय करते नजर आए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ हमना निसार, सिटी 21। बारिश हो और पकौड़े ना हो, ये हो नहीं सकता। बादल बरसते ही शहरियों ने पकौड़ों समोसों की दुकानों का रुख किया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कराची में हुई बरसात, शहर का मौसम हुआ सुहाना। शहर में बरखा रुत से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। छुट्टी और बरसात का मजा लेने मंचलों ने समोसे और पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। बारिश में समोसे, पकोड़े और कचौरियां खरीदते शहरियों ने कहा कि बरसात के मौसम में गरम गरम पकोड़े बहुत जरूरी हैं। अगर ये मिल जाए तो सुहाने मौसम का मजा दोबाला कर देते हैं। बारिश भी अल्लाह की नेमत है, तो एक मरतबा दोबारा एक मौका मिल गया हमें समोसे पकोड़े खाने का, और हमें तो जाहिर सी बात है कराची वालों को तो इस चीज़ का मौका चाहिए होता है। मौसम के हवाले से जो चीज़ होगी, समोसे पकोड़े के अलावा कचौरी होती है, आलू का पराठा होता है, मतलब जो एंजॉय इस टाइम पे हम कर सकते हैं वो हम चीज़ लेंगे और लेके जाएंगे। कचौरी लेके गए थे तो कचौरियाँ चल रही हैं समोसों के बजाय आजकल ना, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आती हैं कचौरियाँ। जो कचौरी का मज़ा है उसका एक अलग ही चीज़ है वो। ईद उल फितर के आखिरी दिनों में होने वाली बरसात ने शहरियों के दिल जीते तो वहीं शहरियों ने इस मौसम को खूब एंजॉय भी किया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
खुशगवार मौसम में कराची की आवाम चटपटे खानों पर हाथ साफ करने में मसरूफ़ हैं। शहरी कहते हैं कि सुहाने मौसम में दोस्तों के साथ बाहर खाने आए हैं। हलीम बिरयानी के बाद अब हलीम पुलाव की मांग में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए शहर कायद में मौसम काफ़ी हद तक सुहाना हुआ है और आज क्योंकि संडे का रोज़ है और संडे का रोज़ बिलखुसूस कराची के अवाम के लिए फंडे का दिन होता है और एक रुझान हमें सिर्फ और सिर्फ कराची में ये दिखाई देता है कि आपने सुना होगा बिरयानी के साथ हलीम का कॉम्बिनेशन, लेकिन अब हमारे जो खाने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए पेश किया जाता है पुलाव के साथ हलीम का कॉम्बिनेशन। तो इस वक्त हम डाखाने के मुकाम पर मौजूद हैं। पुलाव है, बीफ पुलाव के साथ नली पुलाव, यकीनन यहाँ पर नली का भी तड़का है। इसके अलावा इस बीफ पुलाव में जब हलीम जो है डाला जाता है तो यकीनन मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, से जानते हैं, मुझे बताइए हलीम, इसके बाद नली के साथ जो है बीफ पुलाव, ये क्या कॉम्बिनेशन, ये क्या जायका, ये इसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया? सर जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर हमारे पास नली पुलाव, बीफ पुलाव, चना पुलाव, इसका कम्बिनेशन ऐसा है कि माशाल्लाह इनका टेस्ट भी अलग अलग है। पुलाव तो एक ही है मगर टेस्ट सबका अलग अलग है और इसके ऊपर फिर हलीम तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सही है, यकीनन हलीम भी डाला जाता है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़े बहुत आपको कैमरे के आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि भाई पुलाव भी है, बीफ भी है, बीफ की बोटियाँ किस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद जब इसके ऊपर जो है हलीम का तड़का जब पड़ता है और इस तरह का जब मसाला डलता है तो यकीनन हर एक जो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मज़ा आ गया उस्ताद। तो खैर जी, यहाँ पर रौनक आप देख सकते हैं कि शहरियों का एक जमे गफीर है जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यकीनन संडे का दिन है, संडे का दिन शहर कायद के बासियों के लिए बिलखुसूस फंडे का दिन होता है। इसी तरीके से कराची वाले जो हैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हैं और ये सुहाना मौसम बहुत कम ही कराची वालों को मुयसर होता है। तो कराची के बासी जो हैं इस तरह के रेस्टोरेंट की जानिब गामजन होते हैं और चटपटे खानों पर अपना हाथ साफ करते हैं। जी।